नमस्कार दोस्तों, जय जय खाटू श्यामनाथ आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, घर पर तीन तीन बुरा संकेत आपके कानों में खबर मिलेगी। इसे सुनकर एक एक अंग कांप के उठेगा। जी हां दोस्तों, बहुत भयंकर घटना होने वाली है। आपको इस संकट से सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो पूरी परिवार को जिंदगी नरक बन सकती है। जी हां दोस्तों, आपको शनि ग्रह योग कुंडली में बन रही है। बहुत बड़ी अनहोनी आपके साथ होगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर को इस अनहोनी में बच्चों की भविष्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस शनि ग्रह से पूरे परिवार को जान बचाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके पूरे घर को षड्यंत्र रख चुका है, इसलिए आपके परिवार पर जान की खतरे में पड़ चुकी है। 10 साल से इस व्यक्ति ने आपके घर को चारों कोनों में टोटकारे कर दिया है, जिसमें आपके घर को पूरे परिवार एक बड़ा दर्द से परेशान है। इसी व्यक्ति ने जादू टोना क्रिया तांत्रिक आपके परिवार पर साया है, इसलिए आपके परिवार को दिन और रात दर्द से परेशान रहते हैं। जी हां दोस्तों, इसी व्यक्ति ने आपको परेशान कर रहा है। इसलिए आपको भगवान खाटू श्यामनाथ के मंदिर में जाकर अगल बगल लोग भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो खाटू श्यामनाथ के मंदिर में आपके उपाय गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अगल बगल लोग से सतर्क होकर इस उपाय करें। सुबह 4:29 के अंदर खाटू श्यामनाथ के मंदिर में एक जगह बैठकर 308 बार जाप करें। 24 घंटे के अंदर अपने घर में देख लेंगे कि परेशानी और दर्द परिवार से मुक्ति मिलने लगेगी। जी हां दोस्तों, इसलिए देवी देवता का बड़ा शक्ति है। पूरी घर को इस देवता ने पूरे परिवार जान की खतरे से टालने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको मेहनत कार्य को बिगाड़ने चाहते हैं। घर के छत पर 2 कौवे भी गुप्त संकेत देने वाले हैं, क्योंकि मेहनत कार्य को एक व्यक्ति बहुत जोर से ताकत लगा रही है। इस कार्य को इस व्यक्ति ने पूरा कभी नहीं होने देगा। यह आपके पुराने दुश्मन हैं, जो आपकी सारी किस्मत में आग लग चुकी है। इसलिए यह पुरानी दुश्मन धीरे धीरे बीच हो जाना चाहिए या सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, बल्कि बड़े बड़े कांडों से परिवार को खतरे में ना पड़ सकें। जी हां दोस्तों, इसलिए 2 कौवे भी गुप्त संकेत घर के छत पर बता रही है, और पूरे परिवार में इस गुप्त संकेत पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपको घर पर बड़ी बड़ी परेशान है। इस परेशान के कारण हर समय पागलों की तरह भटकने लगते हैं। इस औरत ने पूरे परिवार को मति छीन कर दिया है, इसलिए परिवार पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगते हैं। अगर इस औरत से शांत पाना है तो मां काली के मंदिर में 3 चीज का उपाय करें। दुश्मनों की चाल से बचने के लिए नीम की पेड़ की टहनियों को जलाकर राख बना लें। अब इस राख को काली मां के सामने एक काला कपड़ा बिछाकर उस पर रख दें। अब देवी मां की आरती करें और राख को भी आरती दिखाएं। अब इस कपड़े को बांधकर जमीन में दबा दें, इससे शत्रुओं से बचाव होगा। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, काली मां के सामने 3 सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 7 अगरबत्ती जलाएं। अब एक नींबू के 2 टुकड़े काटर इसमें 3 लौंग गाड़ दें। अब अगली सुबह नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दें। इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से मां काली का नाम लिखें। अब देवी मां के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें, इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप पर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए ओम एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे विपत्तियां कम होंगी। जी हां दोस्तों, मुकदमे या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लगातार 9 दिन तक काली मां के सामने गूगल की धूनी जलाएं, इससे घर में मौजूद नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, पापों से मुक्ति पाने के लिए 11 या 21 शुक्रवार काली जी के किसी भी मंदिर का दर्शन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार नारियल और फूल माला चढ़ाएं। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन मां काली को सरसों के तेल काले
तिल और काली उड़द की दाल चढ़ाने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इससे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। शुक्रवार को माता को काली चूनरी, चूड़ी बिछियां आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाने से देवी मां प्रसन्न होती हैं। परिवार में बाल बाका नहीं उखाड़ सकता है। जी हां दोस्तों, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान खाटू श्याम नाथ को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय खाटू श्याम नाथ, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आप देख लेंगे तो इस वीडियो को सारे दुख और तकलीफ 24 घंटे के अंदर समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, श्याम खाटू नाथ का शक्ति आपके पर मेहरबान कर चुका है। बिगड़े हुए कार्य को बहुत जल्द सही हो सकता है। तुम्हारे घर में 3 देवी खुशियां देने वाली हैं। जी हां दोस्तों, बल्कि इस देवी ने बिगड़े हुए कार्य को 48 घंटे के अंदर सफलता मिलेगी। जी हां दोस्तों, रिश्तों के घर में इस खबर सुन लेगा तो पूरे रिश्तेदार खुश हो जाएगा। भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, जब भी आप लेते हैं तो छप्पर फाड़ कर ही लेते हैं। इस देवी ने आपके घर में रौनक ला दी है। जी हां दोस्तों, अपने घर में एक गाय को पहले रोटी को खिला दो। इस रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी ने आपके घर में धन कभी घटने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यही वजह है कि गाय की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग गाय को रोजना रोटी खिलाते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होते हैं, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो गाय को रोटी खिलाना हर दिन शुभ है, लेकिन सप्ताह के कुछ दिन ऐसे हैं जिसे गो सेवा के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी लाभ होता है। जी हां दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसे में इस दिन सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रोटी में घी लगाकर गो माता को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ सूर्य की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि कुंडली का कमजोर सूर्य भी मजबूत होता है। जब कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी रहती है तो नौकरी में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही सूर्य देव की कृपा से नौकरी में हमेशा तरक्की मिलती रहती है। अगर 10 साल पहले दुश्मन तरक्की देखकर बहुत जलन हो रही है, क्योंकि इस दुश्मन ने आपकी तरक्की में आग लगाना चाहते हैं, लेकिन भगवान खाटू श्याम नाथ ने इस दुश्मनों को एक भी चला चलने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, आपको अगल बगल लोग भी इस दुश्मन को खींच कर लाएगा। जी हां दोस्तों, और 10 आदमी के सामने बिठाकर इतनी बड़ी सजा देगी, पूरे परिवार भी देखकर हैरान हो जाएगा और आंखों से आंसू फूट फूट कर रोने लगेगी। जी हां दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ा गलती किए हैं। 10 आदमी के सामने इस गलती को माफी मांगने पड़ेगी। जी हां दोस्तों, नहीं तो परिवार में दुनिया उजड़ सकती है। इसलिए 10 आदमी ने बिठाकर इस दुश्मनों को सजा मिलेगी। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको इस दुश्मन से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जिस अधिकतर लोग मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का जस नहीं होता है, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाते हैं, रात दिन सोच में पड़ जाते हैं। आखिर क्यों होता है? आपके घर के बगल में एक ऐसी स्त्री है जो आपको देख नहीं पता है, दिन दिहाड़े घर की इज्जत नीलामी कर सकते हैं। इसलिए आपको इस स्त्री से सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, बात पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। जी हां दोस्तों, और आपकी जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि हमें सदैव देवी देवताओं के आचरण को भी अपने अंदर डालना होगा। जैसे कि अगर आपको कोई अपमानित करता है तो आपके मन ही मन एक ही बात सोचनी है कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है और शब्द कह रहा है या खड़ी खोटी सुना रहा है, इससे आपके ही पाप करते जा रहे हैं। और जो आपको गाली देते हैं, आपका सारा पाप किया हुआ उनको लग रहा है। इसलिए कभी भी लोग आपको गाली देते हैं तो आपके उधर ही रखना है, उसकी बातों में क्रोध नहीं करना है, क्योंकि भगवान उन लोगों के साथ है, बहुत बड़ा करने वाले हैं जिन्होंने आपको गाली दे रहे हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा करो। लोगों कुछ भी कह रहे हैं, लोगों से कहने से कुछ नहीं होगा। अगर लोगों के कहने से आज तक कुछ हुआ होता तो शायद आज इस दुनिया में कोई नहीं बचता।
इसलिए इस बात की फिक्र आपको करना अभी बंद कर देना है। आपको ईश्वर पर धैर्य रखना ही ईश्वर पर भरोसा रखना है। ईश्वर जो भी आपके जीवन काल में करेंगे अच्छे करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको इस बातों को ध्यान में रखना है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन महिलाओं को अपमान ना करें। कभी भी कुछ भी हो जाए, किसी का बिना सलाह लिए किसी का कुछ चीज मत लेना। कोई इंसान आपकी सही होने के बावजूद आपको गलत ठहरा रहा है तो उसे इंसान के आप तो काम हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे इंसान के बाप और ज्यादा बढ़ रहे हैं। पारिवारिक बिजनेस में कोई बंटवारे को लेकर बातचीत हो सकती है जो आपको परेशानी देगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए काम में हाथ आजमा सकते हैं। संतान को कोई पुरस्कार मिलने से उनका नाम रोशन होगा। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। परिवार के सदस्य आपके कामों में पूरा साथ देंगे। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपके पिताजी को यदि कोई शारीरिक कष्ट लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उसमें उन्हें राहत मिलेगी। आप परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के कामों में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिताजी से सलाह मशवरा करेंगे। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आप अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव की योजना बना सकते हैं। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी काम को लेकर बाहर जा सकते हैं। आपको किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपके साथ अनजाने में आपके परिवार बहुत बड़ा दुखी का संकेत कर रहा है। जी हां दोस्तों, आखिर कौन है? इस कुंडली में जान लो, और इस कुंडली में बहुत बाद एक दिन समय का उदाहरण मिलेगा जो कि आज दुश्मनों को अंतिम दिन का खेल शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, घर में परिवार की हर चीज सुविधाओं के लिए बहुत बड़ा संकट छाया है जो इस समस्या को सावधान नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ बहुत बड़े एक गड्ढे में गिरकर आपको समस्या का दुर्लभ आ जाते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए कि जन्म तक याद रहेगा कैसी तड़प रही है। यह दुश्मन पूरे इस गांव में ढिंढोरा मच रहा है। दुश्मन बात सुनकर समय में चिंता में रहते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपके साथ इस घटनाओं सावधान करेंगे। इसकी आपके साथ मेहनत वाला काम आपका चढ़ो सफल होगा। जहां दोस्तों भगवान कृष्ण जी का लीला है, अब दुश्मन गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, इस औरत को घर में आग लग चुकी है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस घटना 10 आदमी के सामने यह बात चर्चा होगी। जी हां दोस्त, आप सभी को बता दें, मां भद्रकाली को शक्तियां देकर इन दुश्मनों को इतनी बड़ी सजा दिया ताकि किसी इंसान व्यक्ति के साथ घर में जाकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके साथ भावनात्मक शराब लग सकते हैं आएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जब जब आपके साथ घर पर खुशियों की नजर आएगा तब आपको हिम्मत भी काम करने लगेगा। आप कौन करने वाले हैं, समस्या कौन डालने वाले हैं, आपके परेशान में हर चिंता मैं दुखलाते हैं तो उनकी इतना बड़ा सजा लगा जो घर की सारी परिवार एक तरफ होकर दुश्मन को पूरी नष्ट कर देगा। जी हां दोस्तों, कहीं पर जाते हैं, मन में अगर चिंता होता है, घर पर पैसा खर्च हो रहा है, कोई यश नहीं लग रहा है, आपके घर पर बड़ा बोझ आ जाते हैं, समस्या में सुनकर आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इस व्यक्ति ने 3 साल से आपके घर पर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं जो आपके घर की नुकसान होने वाले थे। जो आपकी हर समय भगवान शनिदेव का पूजन कीजिए ताकि आपके साथ कोई बड़े परेशानियों में या बड़े बर्बादी में कोई कलंक में फंसने चाहते हैं तो आपको भगवान शनिदेव ने सब बेड़ा दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप देखना दुश्मन कैसे तड़पेगी। अपना घर में पूरा परिवार एक तरफ होकर चिल्लाने लगेगा क्योंकि दुश्मन को घर में अत्यंत दुख गया है। कई इंसानों को दुखी जब देते हैं तो खुद दुश्मन को अपने आप पाप लग जाता है।
और घर में महापाप भरकर पूरी खुशियों को उजड़ गई है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रुख रहने वाले हैं। कहीं पर जाते हैं, मन में तकलीफ या चिंता होता है, तो माता लक्ष्मी ने आपके घर में जब बड़े बड़े तकलीफ देख लेता है, जी हां दोस्तों, आपको परेशान में रहते हैं तो माता लक्ष्मी ने सब दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह प्रकृति का सिद्धांत है। हालांकि कई बार लोगों को भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण उनके जीवन में केवल दुख ही दुख आते हैं। जी हां दोस्तों, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन मुश्किलों से भर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सुखों और धन की प्राप्ति के कई उपाय बताए गए हैं। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन करता है उसका साथ मम लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं मां लक्ष्मी से जुड़े उपाय, जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी पलट सकते हैं किस्मत। जी हां दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा दौर आता है। जी हां दोस्तों, जब घर परिवार में अशांति हो जाती है और परिवार के लोगों की आपस में पटरी नहीं खाती है, हर बात पर एक दूसरे से अलग राय रखते हैं और सभी लोग मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं। वास्तु के कुछ दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि मां लक्ष्मी अगर आपसे नाराज हैं तो आपके परिवार से सुख शांति चली जाती है। जी हां दोस्तों, या आपके साथ 15 साल से घर में बहुत तकलीफ से आप जी रहे हैं, तो भगवान माता लक्ष्मी ने आपकी सहायता देने वाले हैं, खुशियां दिखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। जी हां दोस्तों, आपको कमाई के अच्छे स्रोत प्राप्त होंगे और आपके साख व सम्मान में वृद्धि होगी। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। जी हां दोस्तों, आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनों के साथ कुछ आनंदमय पल व्यतीत करेंगे। घूमने करने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा, जिससे आपको खुशी होगी। जी हां दोस्तों, जो आपको आर्थिक स्थिति की यदि कोई चिंता सता रही थी तो वह भी दूर होगी, क्योंकि बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भी आप अच्छा धन कमाने में कामयाब रहेंगे। जी हां दोस्तों, संतान की पढ़ाई को लेकर आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। आप ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देने से बचें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आपको अपनी कमाई के बढ़ने से खुशी होगी और आप अपने मनचाहे खर्च आसानी से कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको किसी अजनबी से अपने मन की बात शेयर नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी। व्यापार में कुछ नए उपकरणों को शामिल करने से आपकी आय बढ़ेगी। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की यदि योजना बना रहे थे तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आपको किसी सहयोगी से अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी को बिना मांगे सलाह न, आपके घर पर बड़े बड़े दुश्मन क्रिया तांत्रिक करेगा और शिव शंकर सब दुश्मनों को नष्ट कर दिया। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको किसी भी अच्छे मौकों को हाथ से जाने नहीं देना है। आर्थिक स्थिति को लेकर यदि कोई चिंता थी तो वह दूर होगी, क्योंकि आपको आपका डूबा हुआ धन मिल सकता है। आप अपने परिवार में किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर जाएं तो बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में रिश्तों में मधुरता आएगी। यदि कोई अनबन थी तो वह भी दूर होती दिख रही है।
निवेश संबंधी मामलों में आपको सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों के लिए कोई सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। किसी नए काम को अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। भाई बहनों से आप अपने कुछ घरेलू कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपने यदि किसी लोन आदि के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। जीवन साथी को नौकरी को लेकर सतर्क रहना होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जीवन काल में जो आपका काम पूरा होने वाला है, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और आपको किसी निवेश को करने से लाभ मिलेगा। आपका आध्यात्म के कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। माताजी को यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था तो उनके कष्टों में कमी हो सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप अपने अच्छे कामों से अपने परिवार के सदस्यों का नाम रोशन करेंगे। आपको किसी पुरस्कार के मिलने की भी संभावना है। परिवार में यदि कोई कलह लंबे समय से फंसी हुई थी तो वह भी समाप्त हो सकती है। जीवन साथी के करियर की आपको थोड़ी चिंता रहेगी। जी हां दोस्तों, रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि आपको किसी काम को लेकर कोई लोन आदि अप्लाई किया है तो वह भी आसानी से मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आपको कोई धन संबंधी समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। आप अपने घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं उन्हें कोई अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपके भाई व बहन आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। जो लोग किसी व्यवसाय की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी प्लानिंग को एक नया अंजाम मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको अपने किसी मित्र की याद सता सकती है। आपको कोई निवेश संबंधी प्लान मिल सकता है जिस पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों से आपके संबंध बेहतर रहेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने प्रमोशन की चिंता रहेगी, जिसके लिए भी अपने बॉस से बातचीत भी कर सकते हैं। आपका मनमाना व्यवहार परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है। संतान को किसी क्षेत्र में सफलता मिलने से आपका मन पसंद रहेगा। आपके परिवार पर हर समय नीलामी करना चाहते हैं। आपको यह एक औरत से 3 व्यक्ति से सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, कभी नहीं, आपके साथ बड़े बड़े मुसीबत में फंस होगी। जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि जो आपको एक दूसरे से एक बात पर झंझट होता है तो लड़ाई और झगड़े नहीं करना, नहीं तो बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा सकता है। पैसा भी खर्च होगा लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। आप इस बात समझकर अपने आप निर्माण करना चाहिए। जी हां दोस्तों, और आपके जीवन में माता लक्ष्मी ने बहुत बड़ा शक्ति देने वाले हैं, जो घर में धन और दौलत बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि कभी नहीं देखा होगा कि आपका सपना में पूरा होगा और आज धन हो गया है। आप घमंडी मत दिखाना दोस्तों। कभी कल आपको भी बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, लेकिन आपको कोई बचाने वाले नहीं है, क्योंकि पड़ोस भी नहीं आएगा, क्योंकि आप बार बार गलतियां कर चुके हैं। इस गलती को बहुत जल्द आपको सुधारना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आपको सुख और शांति मिलेगी। दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं। हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में दान कर सकती है। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखती है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आए। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे।
आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा कम व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं। यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं, जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दान करके आए। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खाने भी है दोस्तों। बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे दोस्तों। केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है, अगर लगता भी है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दांपत्य जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले काम की आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों दोस्तों? घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है। और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं, इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही काम करने से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकले। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकले। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको गंदा नहीं होने देना है, क्योंकि वह रुमाल सिर्फ अपने अपने पास शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है आपका स्त्री, यानी कि आपका हमदर्द, आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दांपत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर